नमस्कार। सब लोगों के मन में इस बात को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब में किसकी सरकार बनेगी। निश्चित तौर पे वहां पे केजरीवाल की सरकार नहीं बन रही है। हम आपको 5 कारण बताएंगे कि किसकी सरकार वहां पे बन रही है और किसकी सरकार अगर नहीं बन रही है तो किस वजह से बन रही है। 5 नदियों का शहर पंजाब, रावी, सतलज, झेलम और चेनाब। आपको पता होगा कि यहाँ पे गंगा, जमुनी, सरस्वती तहजीब है और यहाँ के वोटर बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सोच समझ के वोट डालते हैं। केजरीवाल के जीतने की काफ़ी संभावना थी, लेकिन वो इसने ही वो जीत पाएंगे क्योंकि भगवंत मान को उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है और नशाखोरी वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपको पता है कि भगवंत मान 24 घंटे में से 20 घंटे नशा के व्यापार में ही शामिल रहते हैं। पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया गया था और जब पार्लियामेंट के स्पीकर सुमित्रा महाजन थी तो इन्होंने काफ़ी समय तक वहाँ से बाहर का रास्ता देखा था, क्योंकि लोगों ने ये शिकायत की थी कि ये दारू पीकर सदन में बैठते हैं। चन्नी साहब एक नया चेहरा है, अच्छा चेहरा है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत यह है कि सिद्धू साहब इस बात को लेकर आमादा है कि अगर मैं नहीं तो तू नहीं। सिद्धू खुद चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मजीठिया और उनके बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी वहाँ से चुनाव जीत जाए और सिद्धू के लिए बहुत ही मुश्किल समय है, क्योंकि पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हुए और अगर चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए राजनीति में बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात रही अकाली दल बादल की। अकाली दल बादल वहां पे काफी मजबूत है। मजबूत इसलिए कि प्रकाश सिंह बादल खुद चुनाव मैदान में है। 94 साल उनकी उम्र है और माना जा रहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज होगा, क्योंकि सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री बनने का खिताब उनके नाम दर्ज किया जाएगा। लेकिन बादल के सामने भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। नशाखोरी, भ्रष्टाचार और मजीठिया का उनके साथ होना। कहा जाता है कि मजीठिया साहब भ्रष्टाचार के साथ साथ नशाखोरी के मुखिया हैं और पूरे प्रदेश में नशाखोरी का जितना व्यापार है उनमें उनकी अच्छी खासी भागीदारी है और उनका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कैप्टन भी है, देशभक्त भी हैं, अमरेंद्र बाहुबली भी हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि उम्र उनके साथ नहीं है। उनके साथ अगर कोई है तो भाजपा है और मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा ने कुछ टोटके किए हैं राम रहीम को वहाँ पे लाके और उनसे काफ़ी हद तक चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। हो सकता है कि राम रहीम के आने के बाद 1-2% वोट का इधर उधर अगर इजाफा हो जाए तो अमरेंद्र बाहुबली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जो वहाँ पे सुखदेव सिंह ढींसा है उनके साथ कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हो सकता है कि 8, 10, 12 सीटें उनको मिल जाए और बाद में जब कुछ होगा देखा जाएगा। किसान पार्टी ने सबका खेल खराब कर दिया। जो लोग किसान आंदोलन को लेकर सरकार के पक्ष में थे या नाराज थे उसको एक तरीके से दुर्विकृत करने की कोशिश की है। किसान वोट काट सकते हैं और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे 100, 200, 300 के फासले से रिजल्ट निकलेगा वहाँ पे किसको हरवा देंगे इसका कहना बड़ा मुश्किल है। परिणाम कुछ भी होगा, 10 मार्च को पता चल जाएगा कि पंजाब का मुखिया कौन होगा, पंजाब का नेता कौन होगा। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे क्या है वहाँ पे? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बच्चों का पलायन, नशाखोरी और अलगाववाद के मुद्दे पे जिस तरह से कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अलगाववाद के समर्थक हैं और अगर वो और उनके नेतृत्व में वहाँ की सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की तो अलगाववाद को मजबूती मिलेगी, मतलब आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। नशाखोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कई जगह पे बहुत असहज नजर आए केजरीवाल, क्योंकि नशाखोरी का एक प्रतीक भगवंत मान को भी माना जाता है। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। हर बच्चा 10वीं और 12वीं पास करने के बाद कनाडा जाना चाहता है, भले वहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करे, लेकिन कनाडा उनका डेस्टिनेशन है। सवाल ये है कि उच्च शिक्षा का पंजाब में बहुत अकाल है। अकाली दल बादल की सरकार थी, लेकिन अकाल वहाँ पे उच्च शिक्षा व्यवस्था की है। अमरिंदर भी रह लिए, लेकिन वहाँ के बच्चों को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि पंजाब में पढ़ के भी नौकरी पाई जा सकती है। जो ये भरोसा दिलाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। भ्रष्टाचार की तो बात ही कहना बेकार है। क्या बादल साहब, क्या वहाँ पे मजीठिया साहब, तमाम लोग भ्रष्टाचार में इस कदर डूबे हुए हैं जिसका नापना और पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। अब बात रही कि वहाँ पे मुद्दे क्या रहे। निश्चित तौर पे फ्री वीज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल साहब ने कहा कि हम सब कुछ माफ़ कर देंगे,
चन्नी ने कहा कि हम आटा और दाल देंगे, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ आटा दाल और चावल देने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या लोगों को रोजगार मिल जाएंगे? क्या वहाँ पे लोगों का पलायन रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। इसलिए जनता ने काफ़ी सोच समझ के इस बार वोट किया है, और इसी का नतीजा है कि सोच समझ के वोट करने की वजह से इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 8 से 10% की कम वोटिंग हुई है। लिहाजा यह पता करना बड़ा मुश्किल है कि किसकी पार्टी वहाँ पे जीतेगी और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकार वहाँ पे जिस किसी की भी बनेगी, एक पार्टी की नहीं बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। देखना यह होगा कि एनडीए के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार बनती है या अकाली दल के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है, केजरीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है या कांग्रेस के नेतृत्व में आम आदमी और कांग्रेस की सरकार बनती है। बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन इतना तो तय है कि अब की बार जिसकी भी सरकार बनेगी वो खिचड़ी सरकार होगी। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और व्याख्या के साथ।